हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप ही के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पीछे वाला अपन के टॉपिक कौन सा चल रहा था? वाक्य विचार टॉपिक चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था? वाक्य विचार टॉपिक चल रहा था। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने अंग होते हैं, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, प्रकार में भी प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो 100 अलग अलग प्रकार के जो वाक्य थे उसको हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। और उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए एक नए टॉपिक के साथ। तो आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार। आज के टॉपिक का नाम है वाक्य शुद्धि। आज के टॉपिक का नाम है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि यानी एक तरफ तो वाक्य गलत भी लिख दिया जाता है और एक तरफ वाक्य शुद्ध भी लिख दिया जाता है। छोटी सी कि या तो कर्म की गलती से या स्वर की गलती से या व्यंजन की गलती से या शब्द को आगे पीछे लिखने से अनेक प्रकार की गलतियां हो सकती है। उस गलती की सुधार के लिए अपन देखेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा जाता है और कौन सा थोड़ी सी गलती होने से वाक्य अशुद्ध लिखा जाता है। तो पहले इस वाक्य शुद्धि की अपन भूमिका देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? भूमिका पढ़ लेते हैं। शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी पीछे अपन ने जो शब्द शुद्धि यानी शब्द है नहीं वो गलत भी लिख सकते हैं, मात्रा की वजह से, स्वर की वजह से, व्यंजन की वजह से अनेक प्रकार से गलत लिख सकते हैं। उसी प्रकार वाक्य भी अशुद्ध लिखा जाता है। वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग से अनावश्यक मान लो बेमतलब का शब्द ऐड करने से, अनुयुक्त शब्द प्रयुक्त होने से, सही कर्म या अन्वित न होने से यानी जो कर्म है वो भी आगे पीछे लिखे देने से भी वाक्य गलत हो सकता है। और लिंग वचन कारक का सही प्रयोग नहीं होने से यानी लिंग मान स्त्रीलिंग या जगह पुल्लिंग कर दे, एक वचन हर जगह बहुवचन कर दे, द्विवचन कर दे, इस प्रकार से भी वाक्य गलत हो सकता है। सही सर्वनाम व क्रिया का प्रयोग न होने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यानी सर्वनाम विशेषण क्रिया वगैरह मान जो क्रिया है वो भी गलत कर देते हैं तो वाक्य गलत हो सकता है। जो अर्थ के साथ भाषा सौंदर्य का हानि पहुंचाता है। यानी जो अपन गलत शब्द लिखते हैं उस गलत शब्द से अपन जो उच्चारण गलत हो जाता है वो ही हमारे समाज में गलती का मूल जड़ हो सकता है। एक नंबर देखते हैं अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्ध यानी बेमतलब के शब्द बीच में ऐड कर देते हैं। इस प्रकार भी वाक्य गलत या अशुद्ध हो सकते हैं। समान अर्थ वाले दो शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर वाक्य शुद्ध हो जाता है। अंत किसी एक अनावश्यक शब्द को हटाकर वाक्य शुद्ध बनाया जा सकता है। इनमें दोनों शब्दों में से किसी एक को हटाना होता है। अंत दोनों रूपों में वाक्य सही हो सकता है। यहाँ एक रूप ही देंगे। एक साइड में तो अशुद्ध वाक्य है और एक साइड में शुद्ध वाक्य। तो सबसे पहले अनावश्यक शब्द यानी बेमतलब का बिना ही फालतू शब्द को बीच में ऐड कर देते हैं तो वाक्य गलत हो सकते हैं। इसी के आधार पर आज ये वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। इसमें कौन सी गलती है? कौन सी गलती है? तो मैं प्रातः काल और समय, प्रातः काल और समय, या तो प्रातः काल कर दो मैं समय पर पढ़ता हूँ या समय पर पढ़ता हूँ, एक कर देना चाहिए। तो इसका सही वाक्य होगा मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। प्रातः समय की ऐड करने की जरूरत नहीं है इसमें। मैं प्रातः काल यानी सुबह जल्दी उठकर पढ़ता हूँ, ठीक है। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। मृत्युदंड की सजा दी।
तो इस वाक्य में मृत्यु की सजा दे ही दी, तो सजा और के काम लिखा हटाबा, सजा और के काम लिखा, जज ने उसे मृत्युदंड दिया। और तो मृत्युदंड का मृत्युदंड तो दे ही दिया, फिर सजा की बात की, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ? तो इसके बाद क्या हुआ, फिर को के लगाने की क्या जरूरत है? इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे करने से नहीं होगा। इसके बाद इसका सही वाक्य होगा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। वह कैसे संभव हो सकता है, वह कैसे संभव, यह कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकते हैं। तो यह कैसे संभव हो सकता कोई जरूरी थोड़ी ना है, प्रश्नवाचक की चिन्ह लगाना है, तो ये कैसे संभव है, यह कैसे संभव है। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, तो केवल एक घड़ी है तो मात्र को लगाने की क्या जरूरत है, मेरे पास केवल एक घड़ी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये केवल और मात्र, या तो केवल लिख देते या मात्र लिख देते, दोनों में से एक शब्द लिखने से वाक्य शुद्ध होगा। जिस प्रकार से मेरे पास केवल एक घड़ी है, ठीक है। तुम वापस लौट जाओ, तुम वापस लौट जाओ, तो लौटना और वापस एक ही तो शब्द है, या तो तुम लौट जाओ या तुम वापस जाओ, एक ही लिखना जरूरी है, तुम वापस जाओ। सारे देश भर में ये बात फैल गई, सारे देश भर में, तो देश में है तो भर की क्या जरूरत है, सारे देश में ये बात फैल गई, ठीक है। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिका है, वह सचिवालय कार्यालय में लिपिका है, तो सचिवालय है जन कार्यालय सचिवालय एक ही चीज है, चाहे तो कार्यालय लिख दो चाहे सचिवालय लिख दो, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, तो वही विंध्याचल है और वही हिमालय है, वही विंध्याचल है वही हिमालय, पर्वत ही है दोनों, तो विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, ये भी पर्वत है ये भी पर्वत है, तो ये पर्वत लिखने को जरूरी को, विंध्याचल से हिमालय प्राचीन है, ऐसे भी हो सकता है। नौजवान युवक युवतियों को आगे आने चाहिए, नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, तो युवक युवतियों नौजवानों को आगे आना चाहिए, इस प्रकार से लिखना चाहिए। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, किसी और की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे लिखने की जरूरत नहीं है, और है तो और है वह दूसरा, ये मतलब दूसरा है, किसी और से परामर्श लीजिए, यानी किसी और दूसरे से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है, किसी और से परामर्श लीजिए। सह प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, तो सह प्रमाण दे दिया, तो सहित की क्या जरूरत है, सह प्रमाण उत्तर दीजिए, सह प्रमाण उत्तर दीजिए। आगे क्या है, गुलामी की दास्ता बुरी है, गुलामी की दास्ता बुरी है, तो गुलामी दास्ता है, दास्ता ही गुलामी है, तो एक शब्द ऐड करना चाहिए माँ, दास्ता की कोई जरूरत नहीं है, गुलामी बुरी है, यानी गुलामी तो किसी की करनी ही नहीं चाहिए, अपनी सौगात से, अपनी शौक से, अपनी आज़ादी से जीना चाहिए, किसी की गुलामी में नहीं जीना चाहिए। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है, प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है, तो प्रशांत नाम आगे जन पुरुष की क्या जरूरत है, प्रशांत बहुत सज्जन है, बहुत सज्जन है। शायद आज वर्षा अवश्य आएगी, तो अवश्य आएगी या शायद, तो इस अवश्य और शायद, शायद है तो मान लो पूरी कन्फर्म कौन आ भी सके, कौन भी आ सके वर्षा, तो अवश्य का मतलब तो अवश्य आएगी, तो आएगी वर्षा, किसी की रोकी नहीं रुकेगी, तो इसमें अवश्य हटा दिया जाएगा, शायद आज वर्षा आएगी, शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, तो शायद की क्या मतलब, वह उत्तीर्ण होगा तो होएगा, वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपया करें, तो कृपया कृपया दोनों की एक जरूरी है, कृपया शीघ्र उत्तर दे, कृपया शीघ्र उत्तर दे। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, तो गुनगुना ही गर्म है और गर्म ही गुनगुना है,
गर्म ही गुनगुने, या तो कहते गर्म पानी से नहाता है या गुनगुने पानी से नहाता है, एक आएगा। गर्म आग लाओ, तो आग गर्म ही तो वह है, ठंडी थोड़ी ना वह। आग गर्म ही तो होती है, ठंडी थोड़े ही ने होती है। तो गर्म आग लाओ की जरूरत नहीं है, आग लाओ ऐसे लिख सकते हैं। तुम सबसे सुंदर तम हो, तो तम प्रत्यय लगाने की जरूरत नहीं है, तुम सबसे सुंदर हो। तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर हो। इस प्रकार से अपन एक पॉइंट को क्लियर किया है और अगला पॉइंट कल पढ़ेंगे, क्यों बड़ी हो जाएगी क्लास, इसलिए छोटी सी क्लास ही रखेंगे। तो कल तक के लिए कीजिए इंतज़ार। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।